हालिया सैलाब से सिंध में चावल, कपास और गन्ने की मद में 1 अरब 30 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ। 42,000 से ज्यादा लाइव स्टॉक हलाक हुआ। 22 से 28 अगस्त तक सिंध का 18% रकबा सैलाब में डूबा हुआ था। तालाब ज़दगान की इमदाद की तकसीम व तरसील में शफाफियत। डिजिटल फ्लड डैशबोर्ड कायम। डैशबोर्ड से इमदादी सामान की वसूली, तकसीम और तरसील की तमाम मालूमात फौरी फराहम होंगी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कल इफ्तिताह करेंगे। कराची में सफाई सुथराई के नाकिस इंतजाम। सिंध हुकूमत की जानिब से स्प्रे न किए जाने पर शहर भर में मच्छरों की भरमार। डेंगू बुखार तेजी से जिंदगियां निकलने लगा। वायरस में मुब्तला मरीजों की तादाद में खतरनाक हद तक इजाफा। कराची में वायरस से मजीद 2 मरीज जान से गए। गुज़िश्ता 6 हफ्तों में डेंगू मच्छर के काटने से 30 अफराद मौत के मुंह में जा चुके हैं। 24 घंटों के दौरान सिंध भर में 118 केसेज रिपोर्ट। 113 का ताल्लुक कराची से है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू तेजी से पर फैलाने लगा। दोनों सूबों में मरीजों की तादाद 10,000 से भी तजावुज़ कर गई। केपी के अस्पतालों में भी मरीजों के लिए जगह न रही। पंजाब में एक दिन में 125 से ज्यादा अफराद डेंगू का शिकार। सूबे में डेंगू से 4 अफराद जिंदगी की बासी हार गए। निजी क्लिनिक्स ने इलाज के नाम पर बीमारियों की चमड़ियां उधेड़ना शुरू कर दी। महंगी फीसों और महंगी दवाओं ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी। बलूचिस्तान में डेंगू के साथ कोंगो के भी वार बढ़ गए। फातिमा जिन अस्पताल में कोंगो के शुबे में लाए गए 3 मरीजों में से 1 मरीज दम तोड़ गया। जहां बहक 17 साल लड़के को 2 रोज कबल वालिद के साथ अस्पताल में दाखिल किया गया था। बाप बेटे का ताल्लुक खारान से। तीसरे मरीज का ताल्लुक जिला जोब से है। डेंगू के मरीजों में तशवीशनाक हद तक इजाफा। रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों केसेज रिपोर्ट होने लगे। माफिया और मुनाफाखोर भी इंसानी जिंदगियों से खेलने लगे। मार्केट से सरदर्द, बुखार, नस्ले और खांसी के अद्वियात गायब। जिन मेडिकल स्टोर्स पर दवाएं मिल रही हैं वहां डबल कीमत पर फरोख्त की जाने लगी। मरीजों के साथ साथ तीमारदार भी दुहाइयां देने पर मजबूर। पंजाब में 4 हफ्तों से दवाएं सप्लाई मुअत्तल है। खैबर पख्तूनख्वा में भी बुखार की गोली का पत्ता 15 रुपए से बढ़ाकर 30 रुपए का कर दिया गया। हुकूमत के दावों के बावजूद मुतासरीन का कोई पुरसाने हाल नहीं। सड़कों पर बेयारो मददगार पड़े मुतासरीन अब भी इमदाद के मुंतजिर। कैंपों में जिंदगियां सिसक रही हैं। बच्चे भूख व प्यास से बिलक रहे हैं। खुराक, पीने का साफ पानी और दवाओं की किल्लत। कैंपों में कहत के बायस अमवात का खदशा। गैस्ट्रो, हैजे, डेंगू और दीगर वबाई अमराज के वार से 7 बच्चे जान से गए। जनूबी पंजाब, केपी, बलूचिस्तान और स्वात के मुतासरीन भी मुश्किलात से दो चार। हुकूमत से फौरी इमदाद की अपील। सिंध में सैलाब की खौफनाक तबाहकारियां जारी। मंचर झील का पानी भान सईदाबाद शहर में दाखिल। शहरी रिंग बंदों की मरम्मत करने में मसरूफ। सैलाबी पानी क्रेडिट स्टेशन में दाखिल होने से बिजली बंद हो गई। LS करमपुर बचाव बंद को 50 फीट के 3 कट लगा दिए गए। मंचर झील का पानी तेजी से दरिया सिंध में जाने लगा। केरथर कैनाल के गड़ंग रेगुलेटर पर पानी के दबाव में खतरनाक हद तक इजाफा। गेट बंद होने के बायस कैनाल डैम की शक्ल इख्तियार कर गया। गड़ी खैरो तालुका ज़ेर पानी का खदशा पैदा हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से दरख्वास्त थी। हमने कहा था हमें पैसे नहीं चाहिए, अभी हम चीज़ें चाहिए, हमें टेंट दें और हमें दवाइयाँ दें, इसलिए कि ये दोनों चीज़ें हमें बाहर से मंगानी पड़ रही। मैं सिर्फ सिंध का आपको बता दूँ, हमारा अंदाज़ा है कि 350 अरब रुपए का नुकसान फार्मर कम्युनिटी को हुआ है। हमारी कोशिश ये होगी कि हम नवंबर दिसंबर तक, पूरा एरिया तो खाली नहीं होगा पानी से, एक टारगेट रखा है हुकूमत सिंध ने अपने जहन में।
बरसात के पानी की निकासी में 1 साल तक लग सकता है। बारिश और सैलाब से 1500 अफराद की अमवात हो चुकी हैं। UN सेक्रेटरी जनरल ने कहा, सैलाब से इतनी बड़ी तबाही कभी नहीं देखी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, बोले, सिंध में 1.25 करोड़ के करीब लोग मुतासर हैं। 50 अरब रुपए का नुकसान लाइफ स्टॉक का हुआ, लोगों के हजारों घर गिर गए। UN सेक्रेटरी जनरल ने कहा, पैसे नहीं, ज़रूरी सामान और अद्वियात चाहिए। सैलाब ने पीपल्स पार्टी की सियासत दफन कर दी है। PDM में फूट पड़ चुकी है। मुआशी तबाही, सियासी अदम इस्तेहकाम और महंगाई इन्हें ले डूबेगी। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का ट्वीट, लिखा, इमरान खान को नाअहल करना, माइनस करना, जेल भेजना मुमकिन नहीं। अदलिया की दानिशमंदी अनकरीब इलेक्शन करवाएगी। मिफ्ता के रोने से बिजली और पेट्रोल सस्ता नहीं होगा। सिंध में ग़िज़ाई कहत होगा। गंदुम लाड़काना नवाबशाह तक भी नहीं पहुँच सकी। गैर जिम्मेदार लोगों ने मुल्क का हशर नशर कर दिया। अरबों रुपए खर्च करने के बाद कह दिया कि इलेक्शन नहीं हो सकते। PTI रहनुमा फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले, इलेक्शन कमीशन में इंतजामी बहरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर और टीम की वजह से है। सबने देखा ये किस तरह इलेक्शन से भागे। बदकिस्मती से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हमारे रेफरेंस सुने नहीं जा रहे। ग्यारह सितंबर इंतहाई सितमगर। सानिहा बल्दिया टाउन कराची शहर के सीने पर लगने वाला वो जख्म जो शायद कभी न भर पाए। बल्दिया टाउन में कायम फैक्ट्री में लगी आग में जलकर 260 मजदूर जाँ बहक और 50 के करीब झुलस गए थे। इस खौफनाक वाक़ये को पाकिस्तान का 9/11 भी कहा जाता है। सानिहा बल्दिया के मुतासरीन आज भी इंसाफ के मुतलाशी हैं। रोजनामा नवाए मिल्लत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर लाया अपने चाहने वालों के लिए मिल्लत न्यूज़ HD। मुल्क पाकिस्तान से हमें ब्यूरो चीफ, डिप्टी ब्यूरो चीफ, खुसूसी नुमाइंदगान, रिपोर्टर्स दरकार हैं। ख्वाहिशमंद हजरात अपनी CV nawai.millat786@gmail.com पर भेज सकते हैं या 0300861738 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुल्क पाकिस्तान से हर किस्म की खबर या वाक़या को व्हाट्सएप के ज़रिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। मिल्लत न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज मिल्लत न्यूज़ को लाइक, फॉलो और शेयर करना मत भूलें।